गाइस देखो यहाँ पर आपको जो धुआं दिख रहा है ये है आग का धुआं, ठीक है। उधर लग गई है आग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर ही देखने के लिए। पहले देखते हैं, मतलब यहाँ पर आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग खुद लगा देते हैं, ठीक है। जो पहाड़ में आग लगता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी के समय लगता है, पूरा पहाड़ जल जाता है उसमें, ठीक है। और मतलब वो हर साल लगभग लग ही जाता है। लेकिन जो नीचे नीचे में आग लगता है ना उन खेतों में, वो आग लोग खुद लगाते हैं। तो इसका नाम रहता है फॉरेस्ट नहीं, लैंड बर्न फार्मिंग ऐसा कुछ रहता है। मतलब बर्न फार्मिंग रहता है और फिर आगे में कुछ फॉरेस्ट या लैंड ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। और ये इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि जब फसल उगाई गई उसके बाद घास आ जाते हैं और इस टाइम पे घास सूख जाती है, काफ़ी सारे पौधों के पत्ते भी गिर जाते हैं, ठीक है। और इसको जब हम लोग जला देते हैं, मतलब सब कुछ सूखा हुआ रहता है तो सब जल जाता है। उसके बाद जो राख बचती है वो राख काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल कर देती है मिट्टी को, ठीक है। और जो कुछ भी मतलब कीड़े मकोड़े भी छोटे मोटे माइक्रो, वो सब कुछ भी जल करके मिट्टी में ही मिल जाते हैं, जिससे उनका जो डेड बॉडी है वो भी फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे लगभग बहुत सारे, मतलब लगभग क्या, सारे के सारे खेत जो भी मतलब पेड़ों के नीचे में है, ठीक है, उन खेतों में ऐसे ही आग लगाई जाती है। जैसे कि अब वहाँ पर देखो, यहाँ पर दूर दूर में जो खेत दिख रहे हैं आपको, उन खेतों के आसपास में पेड़ बहुत ज़्यादा कम है, पर उनमें घास आती है, घास में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और ये जो खेत है जहाँ पर आग लगाया गया है, ये है पेड़ों के पास का खेत, ठीक है। अब देखो आग दिखने भी लगी होगी, तो इसलिए यहाँ पर आग लगाया जा रहा है। थोड़ा सा और करीब चलते हैं भाई। रास्ता यहाँ से जो है ना, ये रास्ता जो है ये जाता है उन खेतों की ओर जहाँ मुझे जाना नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ से घूम जाऊँगा। और देखो अभी आपको यहाँ से जला हुआ ये दिखना शुरू हो गया होगा, यहाँ तक आया है आग, और अब आग भी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया होगा। और भाई लपटें काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ रही हैं। देख रहे हो, और ये आगे ना खुद बुझ जाएगी। ये जो लपटें आपको दिख रही हैं जो यहाँ ऊपर में जल रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस खेत तक आएंगे, उसके बाद बुझ जाएंगे। और वो जो लपटें हैं वो उस तरफ में थोड़ी दूर तक जाएंगे, फिर बुझ जाएंगे। ये इसलिए लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ खेत ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सूखे हैं, कुछ इस तरह के, और कुछ खेत इस तरह के हैं। तो इनमें आग लगा दिया जाता है जो कि ये पूरा जल जाएगा, और उसके बाद फिर इस तरह के खेतों में आकर के आग बुझ जाएगी। आग दूर तक गई है, देखो आग उधर से जलाते हुए कुछ यहाँ तक जलाई है, और उसके बाद फिर इस तरफ जल ही रहा है, पता नहीं कहाँ तक जलेगा। मुझे लगता है ये वाला खेत भी कवर हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारे पत्ते हैं, उसके बाद फिर इन सब में रुक जाएगा। हम लोग घूमने के लिए तो आए थे, तो घूमते घूमते ये भी दिख गया आज, तो यहाँ से निकल लेते हैं। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, इसलिए पेड़ों के पत्ते खेतों में गिर जाते हैं, और इस तरह का छोटा मोटा फायर मतलब आग लगाया ही जाता है खेतों में खास करके। ऐसे नॉर्मल एरियाज़ में, जैसे अभी मैं जहाँ घूम रहा हूँ इस एरिया में, यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। जो खेत है जहाँ पर लोग खेती करना प्रेफर करते हैं, उन जगहों पे लगाते हैं आग। इस जो प्रोसेस है इसमें एक और स्टेप है कि मान लो कहीं पर अच्छा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जहाँ पर है वहाँ पर पेड़ है 2-4, तो उन पेड़ों को काट दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पर आग लगा दी जाएगी, जिससे जो पेड़ कटे हैं उनका वापस ग्रो होने का चांस बहुत ज़्यादा कम रहेगा, और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर आराम से हो पाएगा, ठीक है। और जो मिट्टी रहती है उसकी पकड़ साइड ढीली हो जाती है थोड़ी। मिट्टी को जो पकड़ के रखता है सबसे ज़्यादा, देखो मिट्टी को सबसे ज़्यादा पकड़ के रखने में जो कीड़ जाता है वो घास हो जाता है, ठीक है। और जो घास खुद जल जाता है, और घास की जड़ें रहती है ज़्यादा अंदर तक नहीं रहती हैं, वो बस ऊपर के कुछ 10-11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जो छोटे घास रहते हैं वो उतने ही दूर तक की मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और जब ऊपर की घास जल जाती है अभी काफ़ी अच्छी खासी आग से, तो उसकी जो जड़ें रहती है वो भी सूख जाती है, तो इसलिए मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है, तो खेती करने में, हल चलाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है।